इलेक्शन कमीशन और रूते हलाल कमेटी ने इकट्ठे ही चंद चढ़ाया, तो इस पर अच्छा पता नहीं लगा वो सो गए, सुबह उठे नाश्ता कर रहे थे, 7 बजे में दोपहर हो जाए। अच्छा खान साहब बताइएगा कि क्या इन मुकदमात से आप डर गए हैं, तरीके इंसाफ डर गई है, आप खौफजदा हो गए? मैंने क्या खौफजदा होना है, इससे सारा सिस्टम इस हुकूमत का जो सिर्फ और खौफ के ऊपर खौफदारी करना, डराना, लोगों को धमकाना, ये सिस्टम ही सारा एक्सपोज हो गया, बेनकाब हो गया। ये कौन समझिए, लोग पाकिस्तानी कौम 50 साल से मुझे जानते हैं, समझिए मैं 40 दफ़ा दहशतगर्दी की है। इलेक्शन 30 अप्रैल को इलेक्शन का जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि नहीं होंगे, आप 8 अक्टूबर को ले गए हैं, उसमें सदर साहब भी ख़त्म हो जाएगी मुद्दत, और उस बारे में आपका पहला तो सवाल ये है कि 8 अक्टूबर में क्या चीज़ फ़र्क होगी कि जो 8 अक्टूबर को भी हो जाएंगे? देखिए ना, क्या माशी हालात ठीक हो जाएंगे, क्या दहशतगर्दी कम हो जाएगी? तो जो जिस तरह हालात जा रहे हैं वो तो और बिगड़ने वाले हैं, तो इसका मतलब 8 अक्टूबर से भी आगे चले जाएंगे। लेकिन ना, जब आपने फैसला कर लिया इलेक्शन आइन से निकलने का, उसके बाद तो आप कुछ ज़ियाउल हक के आ गए ना कि 90 दिन के बाद उससे 11 साल की, उसके बाद क्या रोकता है? जब आप आइन तोड़ देते हैं फिर तो फ्री फॉर ऑल है। सुप्रीम कोर्ट के अच्छा सर, आप परसों जलसा करने जा रहे हैं, कमीशन नजूमी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से क्या तो होगा, जो पिटीशन दायर हुई है उसके हवाले से खास तौर में जो कॉन्टेम्प्ट पिटीशन अजहर साहब ने भी कर दी है, शेख ने भी की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी की है। सारा उम्मीद ही सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट खड़ा है पाकिस्तान को अब जंगल के कानून में बचाने से, क्योंकि और कोई अब रास्ता नहीं है। लोगों को उठाया जा रहा है, गायब है। ये 40 मेरे ऊपर अगर दहशतगर्दी केस मेरे ऊपर केसेस करते हैं, और मुझे 50 साल से जा रहा है, क्या कोई मानने के लिए तैयार है कि मैंने 40 बार दहशतगर्दी किया? जब आप कानून की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, जब पब्लिक का कॉन्फिडेंस ही चला जाता है सारी गवर्नमेंट के जो सिस्टम है इंसाफ का, उसके बाद तो उसमें और बनाना रिपब्लिक में क्या फ़र्क है? बनाना रिपब्लिक में कानून ही ना होता, यही बनाना रिपब्लिक, इंसाफ ही नहीं होता। एक अमीर मुल्क और गरीब मुल्क में फ़र्क ही है कि अमीर मुल्क में रूल ऑफ लॉ होता है। दुनिया की तारीफ उठाते हैं कि जो कौमें ऊपर गई हैं वो रूल ऑफ लॉ पे गई हैं। जब रूल ऑफ लॉ ख़त्म करते हैं वो बनाना रिपब्लिक बन जाती है, वो तो ऊपर जा ही नहीं सकती। अच्छा खान साहब, उन पे मुकदमात थे, बड़े बड़े रेफरेंस थे, मनी लॉन्ड्रिंग था, शहबाज शरीफ पे, आशियाना हाउसिंग सोसाइटी, उसके अलावा आमदन सईद असाजाद, FIA में जो है वो 25 अरब रुपए का स्कैम, और उस पर समझते थे कि बहुत तफ्तीश इस काबिल है, बल्कि जज भी कहते थे कि तफ्तीशी अफसर जो हैं वो अगर इस केस को सही तरीके से पुट करें। हमने भी उन केसेस को देखा और उन केसेस के मतलब रिपोर्ट किया, तो हमें लगता था कि ये ऐसे केसेस हैं कि बड़े तगड़े रेफरेंस हैं, उनका जो भी हाल हुआ वो जिस तरीके भी हुकूमत में आए। तो आप बताइएगा खान साहब, आप पे जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं उनके और आपके मुकदमात में क्या फ़र्क है? 95% मुकदमे जो इनके ऊपर थे, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के, ये सारे इनके दौर के थे। हमारे दौर के तो मुकदमे ही नहीं थे। सारे आसिफ जरदारी पे, नवाज शरीफ तो पकड़ा गया था पनामा में, बेटी, और ये वो तो इंटरनेशनल इंकशाफ पे पकड़े गए थे। इनके ऊपर तो पूरा इनके दौर में खुद ही हुआ था। इसहाक डार इनके दौर में भागा था, इसका दामाद शहबाज शरीफ का इनके दौर में भागा था। हमारे दौर में तो नहीं, हमारे से सिर्फ शहबाज शरीफ के बाद 2 मुकदमे सिर्फ FIA का, बाकी तो सारे इनके दौर के थे। तो हमने तो इनके ऊपर कोई केसेस ही नहीं बनाए। अच्छा खान साहब, आखिरी सवाल है, आप ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन और रूते हलाल कमेटी ने इकट्ठे ही चंद चढ़ाया, तो इस पर अच्छा पता नहीं लगा वो सो गए, सुबह उठे नाश्ता कर रहे थे, 7 बजे में दोपहर हो जाए। अच्छा, तो किसका चरण आपको जो है वो बड़ा सियासी रोज़ा
मिसगाइड ही किए रखा, क्योंकि अदालतों में जो रिकॉर्ड आया बाद में वो बातें सामने आई कि वो सिर्फ और सिर्फ वो जो डिब्बों में रिकॉर्ड आता था वो किसी और का रिकॉर्ड होता था, वो इनके खिलाफ नहीं था। तो इस तरह की बातें बता के आपको सर पहले मिसगाइड किया गया था। आप आज जब उनको जब रिलीफ मिला है तो उसमें सर किसी किस्म का उनका केस ही नहीं बन रहा था। कौन सा केस नहीं बन रहा था, वो प्रोसिक्यूशन ही नहीं मिनिस्टर के ऑफिस से गए, ठीक है, उन्होंने कोई केस चलने देते ना अगर इतना 2 महीने में जवान मर गया। सर जो रिकॉर्ड अच्छा आप एक मिनट आवाज भाई एक क्वेश्चन